नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। कल में हमने पढ़ा था रेशियो का वैल्यू इनपुट करने वाला प्रश्न और आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल के कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल मतलब कि जानते हो क्या होता है? समानुपात। और प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल में क्या समझेंगे? प्रोपोर्शनल में हम आज समझेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल को समझेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल को समझेंगे और मीन प्रोपोर्शनल को समझेंगे। यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? चतुर्थानुपाती। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? चतुर्थानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तृतीयानुपाती। और मीन प्रोपोर्शनल का जो मतलब होता है वह होता है मध्यानुपाती, ठीक है। चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, और मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपाती निकालने का जो फॉर्मेट होता है, मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मेट होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है। तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए, और चतुर्थानुपाती निकालने का फॉर्मेट होता है बी गुना सी बटा ए। क्या फॉर्मेट होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थानुपाती निकालना है तो बी गुना सी बटा ए। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती निकालना है तो बी स्क्वायर बटा ए। और मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती निकालना है तो अंडर रूट ए बी। इस फॉर्मेट को आप कॉपी में नोट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शनल का कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए, प्रश्न है 4, 8, 8 का हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? 4, 8, 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? और चौथा प्रोपोर्शनल निकालने का मैंने फॉर्मेट क्या बताया था भाई? चौथा चतुर्थानुपाती निकालने का जो फॉर्मेट बताया था BC बटा ए। क्या बताया था? BC बटा ए। यहाँ पर कैसे जानेंगे कि कौन सा B है कौन C है? 4, 8, 8 में ये वाला A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो BC गुना A, तो B कौन है? तो B 8, C 8 बटा ए क्या है? 4। तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी कि हमारा चतुर्थानुपाती क्या निकला? 16 हुआ। 4, 8, 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल 16 आया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। छः, 12, 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मेट क्या था? BC बटा ए। बी कितना है? 12, सी कितना है? 9 बटा ए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 छके 12, तो 6 तिया 18, यानी कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
अब प्रश्न है 1, 1.5 और 2 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो इसका भी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए वही फॉर्मेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बी गुना सी बटा ए। तो बी क्या है? 1.5, सी क्या है? 2 बटा ए क्या है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे एक जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए नीचे में एक जीरो आया। 2 अंक के बाद पॉइंट रहता तो यहाँ पर 2 जीरो आता। 3 अंक के बाद पॉइंट रहता तो 3 जीरो आता। कंफर्म हो गए? अब 2 पंचे 10 और 5 तिया 15, यानी कि हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकला कितना निकला? 3। अब प्रश्न है 1/2, 1/3, 1/5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो फॉर्मेट क्या बताया था फोर्थ प्रोपोर्शनल का? बी सी बटा ए। बी कौन सा है? ये। सी कौन सा है? ये। तो बी गुना सी बटा में ए, तो 1/2। अब इसको इस तरह इस प्रकार से करो, 1/3 गुना 1/5, और ये भाग में है, इस ऊपर आएगा तो ये क्या आ जाएगा? उलट जाएगा, यानी कि गुना में आ जाएगा। ठीक है, ये भाग में था 1/2, इसको गुना में किए तो पलट गया, 2/1 हो गया। तो अब इसको कटा दो। अब इसको कटाओगे तो क्या होगा? गुना 2 गुना 2 2, और 3 गुना 5 15, यानी कि हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकला 2/15। अब आइए हम अब थर्ड प्रोपोर्शनल को समझते हैं। अब थर्ड प्रोपोर्शनल के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल में कैसा प्रश्न आएगा? 6 12 का 6 12 का क्या निकलना है? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल 6 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मेट क्या बताया था? बी स्क्वायर बटा ए, यही बताया था ना। तो बी स्क्वायर, बी क्या है? 12, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करो, बटा ए। तो 6 दूना 12 और 12 गुना 2 24, यानी कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या निकला? 24। दूसरा प्रश्न क्या है? 8 8, 8 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। कैसे निकालोगे? तो बी स्क्वायर बटा ए, बी कौन सा है? 8, 8 2 बार लिखो, बटा ए 8, 8 से 8 कट गया, यानी कि हमारा 8 जो निकला थर्ड प्रोपोर्शनल निकला। तीसरा प्रश्न है 0.5 और 2.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मेट क्या बताया था? बी स्क्वायर बटा ए। बी क्या है? 2.8, तो 2.8 गुना 2.8 बटा में 1 है तो 0.5। अब यहाँ पर से क्या करोगे? यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ का दशमलव से यहाँ का दशमलव कट गया। दशमलव कट गया, यानी कि अब दशमलव का कोई काम नहीं है। अब कटाओ, देखो 5, अब यहाँ एक दशमलव है तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ 50 हो गया। तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा 25 और 2 से यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है,
यानी कि ये हो गया 28 गुना 14/25। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शनल पे। क्या आते हैं? मीन प्रोपोर्शनल। अब आते हैं मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपाती पे। मध्यानुपाती का प्रश्न कैसा आता है? 16 25 का मीन प्रोपोर्शनल बताएं। का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने का एक फॉर्मेट बताया था मैंने। उसका फॉर्मेट क्या बताया था? अंडर रूट ए बी। क्या बताया था? अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट कर देंगे ए और गुना बी। अब यहाँ रूट के अंदर से 16 को निकालेंगे, तो 16 को निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 का रूट 4 और 25 का रूट हटाएंगे तो 5, यानी कि 4 गुना 5 20। अब एक और प्रश्न करते हैं। 4/9 16/25 का मीन प्रोपोर्शनल। का मीन प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा? तो इसका मीन प्रोपोर्शनल बताने के लिए क्या करेंगे? अंदर रूट ए बी, अंदर रूट ए बी, रूट अंदर 4/9 गुना 16/25। तो 4/9 का मतलब है 2/3, यही ना। रूट के बाहर निकालेंगे 4 को तो 2, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3। 16 का अंदर रूट क्या हो जाएगा? 4 और 25 का रूट खत्म करेंगे तो 5। अब इसको गुना कर दो तो 4 दूना 8 और 5 तिया 15, यानी कि इसका जो मीन प्रोपोर्शनल 8 और 15 हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर आई बराबर क्या होता है? आई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? खर्च को क्या कहते हैं इंग्लिश में? और बचत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरे दोस्त, यहाँ पर आई को हम क्या कहते हैं? इनकम। आई को क्या कहते हैं? इनकम। खर्च को कहते हैं एक्सपेंडिट्यूर। और बचत को क्या कहते हैं? बचत को हम कहते हैं सेविंग। आई क्या हुआ? आई हो गया मेरा टोटल इनकम, खर्च, एक्सपेंडिट्यूर और बचत, सेविंग। हम जानते हैं कि आय जो होता है ना, खर्च और बचत का योग होता है। ठीक है, तो आय क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। यदि आय बराबर खर्च और बचत होता है तो मेरे दोस्त हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि खर्च बराबर क्या होता है? तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस बचत। आय माइनस बचत हो जाएगा खर्च। ठीक है, और बचत बराबर क्या हो जाएगा? तो बचत बराबर हम कह सकते हैं ना कि बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस खर्च, बचत हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर रखें याद कि आय बराबर खर्च प्लस बचत याद रखें, तो हमारा खर्च बराबर और बचत बराबर भी याद हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात दिया है। आय का अनुपात दिया है ए और बी का आय का अनुपात दिया है, यानी कि INCOME, इनकम। यानी कि इनकम का अनुपात कितना दिया है? तो इनकम का अनुपात दिया है 5 और 3 का रेशियो दिया है। ठीक है, दोनों के खर्च का अनुपात भी दिया है 3 अनुपात
1, यानी कि एक्सपेंडिट्यूर जो है इसका भी अनुपात दिया है 3 और 1 का अनुपात दिया है। कहता है कि यदि दोनों 200 रुपये की बचत करता है, यानी कि अब सेविंग भी दिया है, सेविंग कितना दिया है, तो ये भी मेरा 200 रुपया बचाता है, ये भी 200 रुपया बचाता है, इसलिए प्लस दिए। अब आपके मन में ये उठता होगा सवाल कि सर यहाँ पे 200 के आगे प्लस क्यों दिए, तो क्योंकि ये 200 रुपया का बचत कर रहा है इसीलिए प्लस 200 दिए। अगर ये 200 रुपया का खर्च करता तो माइनस 200 देते। कहने का मतलब है ए अगर 200 रुपया बचाता तो प्लस में 200, ए और बी अगर 200 रुपया खर्च करता तो माइनस में 200। कंफर्म। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, त्रिज्या गुना करो। बी से पहले पकड़ना है, तो 3 गुना 3 9, तो 9 रेशियो माइनस 5 गुना 1 5 रेशियो, ठीक है। फिर यहां पर से पकड़ना 3 गुना 2 600 माइनस 1 गुना 200, तो 200। समझ आई कैसे, पहले की ऐसे गुना किए फिर ऐसे चले, इससे ऐसे चले, ठीक है। त्रिज्या गुना किए इस प्रकार से फिर इस प्रकार, पहले इधर तब इधर, ठीक है। अब देखो 9 रेशियो में 5 रेशियो को घटाएंगे तो कितना रेशियो आएगा, 4 रेशियो, और 4 रेशियो बराबर 400, तो पहले की भांति 1 रेशियो निकालना है, तो 1 रेशियो बराबर कितना भैया मेरे, 1 रेशियो बराबर आया 100 के बराबर। जब 1 रेशियो मेरा 100 के बराबर आया तो ए का इनकम कितना है 5 रेशियो, तो 5 गुना 100, तो ए का जो इनकम कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा, और बी का इनकम कितना हो जाएगा, तो बी का इनकम 300 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रश्न में क्या निकालने के लिए कहा गया, ए और बी की आय क्या होगा, तो ए की आय कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, बी का आय कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 9:5 है, यानी कि कहने का मतलब है कि हमें इनकम का अनुपात दिया है। इनकम का अनुपात कितना दिया है, तो 9:5 दिया है। इनकम का अनुपात कितना दिया है 9:5 दिया है। एक्सपेंडिट्यूर का भी अनुपात दिया होगा, कितना दिया है, तो एक्सपेंडिट्यूर का अनुपात दिया है 8:3। कितना दिया है 8:3 दिया है। सेविंग कितना कितना दिया है भैया, तो सेविंग दिया है 400 और 800। ये 400 रुपये की बचत करता है और ये 800 रुपये की बचत करता है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ए का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है, ये बताना है। बी से स्टार्ट करना है। बी 8 पंचे 40 रेशियो माइनस 9 तिया 27 रेशियो। अब यहां से करना है 8 6400 6400 और 4 तिया 1200 4 तिया 1200, ठीक है ना। हाँ 40 रेशियो में 27 रेशियो जाएगा, 27 3 30 4 40, यानी कि 13 रेशियो बराबर कितना आया, 64 में 12 जाएगा तो 5200 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 रेशियो बराबर कितना 13 चौके 52, 1 रेशियो बराबर 400, 1 रेशियो बराबर 400, तो 9 रेशियो बराबर कितना, तो 9 गुना 400 तो 3600 और 5 रेशियो बराबर कितना, तो 4 पंचे 20 2000, यानी कि 3600 और 2000 हमारा क्या हो जाएगा 5600।